हर हर महादेव, जय मां शक्ति की आप सभी को मेरे चैनल रुद्र शक्ति पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे नंदी संपूर्ण कहानी यानी उनका जन्म और महादेव के सबसे प्रिय भक्त, उनके वाहन और उनके मात्र कान में कहने से महादेव तक बात पहुंचाना इत्यादि के बारे में। आइए दोस्तों जानते हैं। नंदी भगवान शिव के प्रिय वाहन हैं। उन्हें नंदी बैल भी कहा जाता है। नंदी को शिव भक्त, शक्ति, धैर्य और धर्म का प्रतीक माना जाता है। शिव मंदिरों में नंदी की मूर्ति शिवलिंग के सामने बैठी हुई होती है, क्योंकि वह भगवान शिव के सबसे प्रिय गण और उनके संदेश वाहक है। भक्त नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं, क्योंकि नंदी वह बात सीधे भगवान शिव तक पहुंचाते हैं। उन्हें न्याय, निष्ठा और भक्ति का प्रतीक माना गया है। नंदी का जन्म। नंदी के पिता का नाम शिलाद था। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि श्राद्ध संतान सुख से वंचित थे और उनके पास खेती के लिए कुछ बैल थे। संतान से वंचित के कारण शिलाद ने महादेव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, शिलाद, आंखें खोलो और वर मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। ऋषि शिलाद ने कहा, महादेव, मैंने अपनी कठोर तपस्या अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए की है। मेरे पूर्वज इस बात से चिंतित रहते हैं और स्वर्ग सुधार गए। मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद तो कोई हो जो मेरी संतान मेरे वंश को आगे बढ़ाए। तब शिलाद कहते हैं कि प्रभु, मैं चाहता हूँ आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वर दे। तब महादेव शिलाद से कहते हैं, कैसा पुत्र चाहिए तुम्हें? तब शिलाद कहते हैं कि प्रभु, मैं चाहता हूँ जैसे सीधे मेरे ये बैल हैं, मुझे ऐसा ही सीधा धैर्यवान पुत्र चाहिए जो हमेशा धर्म के मार्ग पर चले। महादेव शिलाद को तथास्तु बोल देते हैं। तभी नंदी का जन्म होता है। नंदी थोड़े बड़े होते ही महादेव की पूजा करने लगते हैं। तभी एक दिन नंदी अपने पिता से कहते हैं कि उनका जन्म महादेव की सेवा करने के लिए हुआ है और कैलाश चले जाते हैं और उस दिन के बाद कभी भी लौट कर नहीं आते हैं। तब एक दिन वृद्ध होने के बाद शिलाद कैलाश पहुंचते हैं और नंदी उन्हें देखकर छिप जाते हैं। तभी शिलाद महादेव से कहते हैं कि प्रभु, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे बाद सब नंदी को ही संभालना है। कृपया करके आप उसे समझाएं कि वह मेरे साथ घर चले। तब महादेव नंदी से कहते हैं कि तुम्हारे पिता सही कह रहे हैं, तुम्हें अपने पुत्र धर्म का पालन करना चाहिए। नंदी, तुम्हारे पिता को तुम्हारी आवश्यकता है। तभी नंदी की आंखों से अश्रु बहते रहते हैं, परंतु वह महादेव की बात नहीं टाल पाते हैं और चुपचाप वहां से चले जाते हैं। दिनों के पश्चात शिलाद दोबारा महादेव के पास आते हैं और कहते हैं कि महादेव, मुझे क्षमा करे और मेरी विनती स्वीकार करे। महादेव शिलाद से कहते हैं, ऐसा क्या हुआ है? क्या नंदी आपकी सेवा अच्छे से नहीं कर रहा है? तब शिलाद कहते हैं, महादेव, आप नंदी को अपने पास वापस बुला लीजिए। जिस दिन से वह यहाँ से गया है उसने ना कुछ खाया है, ना कुछ पिया है और ना एक भी शब्द बोला है। बस एक कोने में बैठा रहता है और विलाप करते हुए कैलाश की तरफ देखता रहता है। कहते हैं कि गलती मेरी ही है कि मैंने नंदी को अपने से दूर करना चाहा, बिना उसकी इच्छा जाने उसे स्वयं से दूर भेज दिया। मैं स्वयं जाऊंगा और उसे वापस लेने। तब महादेव वहां जाकर नंदी को देखते हैं। नंदी कुछ नहीं बोलते हैं। महादेव नंदी से कहते हैं कि मुझसे इतना रूठे हुए हो कि नंदी, मुझसे बोलना तो दूर मेरी तरफ देखोगे भी नहीं। तुम्हें लेने आया हूँ, चलो हम कैलाश चलते हैं, और अगर तुम कैलाश नहीं चलोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ यहीं रहूंगा। नंदी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, महादेव के चरण स्पर्श करते हैं। तब महादेव नंदी से कहते हैं कि नंदी, तुम्हारी तरह का इस दुनिया में शायद ही मेरा कोई भक्त हो, पर तुम मेरे अति प्रिय हो। आज से मैं तुम्हें प्रसन्न होकर एक आशीर्वाद देता हूँ कि जो भी मेरे भक्त तुम्हारे
कान में सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से अपनी इच्छा बोलेगा, वह जल्द ही मुझ तक अवश्य पहुँचेगी। तो दोस्तों, इस तरह नंदी महादेव के सबसे प्रिय भक्त के रूप में उनके साथ पूजे जाते हैं। ऐसा कहा जाता है तब ऋषि श्रीलाद वृद्ध अवस्था में बहुत बीमार पड़ जाते हैं। तब नंदी के समय पर ना पहुँचने पर महादेव नंदी का रूप लेकर उनके पिता की सेवा करते हैं और उनका पोषण करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।